डेली कुकिंग विद सीमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डेली कुकिंग विद सीमी। आज हम बना रहे हैं चिकन शवारमा। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। सैलेड के लिए मैंने टमाटर ले लिए हैं, इनके मैंने बीज निकाल कर इस तरह से इनको काट लिया, बिल्कुल बारीक बारीक। खीरा ले लिया, बारीक काट लिया हमने इसको। गाजर ले लिए हैं, अगर आप प्याज यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन लिया मैंने आधा किलो, बोनलेस, ये चेस्ट के पीस इस तरह से इसके पीसेस बना लिए हमने। और इसकी मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं, ये मैंने ले लिया है टिक्का मसाला, आप ले लें, या तंदूरी मसाला। मैंने तंदूरी मसाला लिया है 1 टेबलस्पून भर के। लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिए कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा टीस्पून मैंने लिया है नमक। इसके अंदर सोया सॉस जाएगा 1 टेबलस्पून, सिरका जाएगा 2 टेबलस्पून, और चिली सॉस जाएगा 1 से 1.5 टीस्पून। तो आइए इसको मैरिनेट करते हैं। पहले इसे छोटे बॉल के अंदर इस तरह से तंदूरी मसाला, लहसुन पाउडर, कुटी हुई मिर्च, नमक और सोया सॉस हम डालेंगे। सिरका और इसके साथ ही चिली सॉस। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम चिकन को इसके अंदर मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे तक। चिकन के पीसेस इस तरह से किसी बड़े बॉल में डालेंगे हम, और उसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह से जो हमने तैयार किया था इसका मैरिनेशन, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको रखेंगे 1 घंटा मैरिनेशन के लिए। पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इस तरह से चिकन के जो पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे इसको हम इस तरह से रखेंगे, और स्लो आंच पर हमने पकाना है इसको। तकरीबन 8 से 10 मिनट एक साइड पकाएंगे, और उसके बाद 6 से 7 मिनट दूसरी साइड पकाएंगे। तो चिकन हमारा पक जाएगा, फिर हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो हम शवारमा ब्रेड, जो है पीटा ब्रेड, उसको फ्राई करते हैं। तवे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और हमारी जो शवारमा ब्रेड है, पीटा ब्रेड, उसको हम रखेंगे इसको, और बिल्कुल हल्की आंच पर जो है वो हमने इसको टोस्ट करना है दोनों तरफ से। बिल्कुल स्लो आंच पर, अगर हम तेज़ आंच पर करेंगे तो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। हमने स्लो इसको करना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। चिकन देखिए हमने फ्राई कर लिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब ये इस तरह से इसके जो हमने ये बनाए थे पार्चे, इसको हम इस तरह कटिंग करेंगे बिल्कुल बारीक। ये देखें जैसे शवारमा की कटिंग होती है, तमाम चिकन को हम इस तरह से काट लेंगे। चिकन को मैंने इस तरह से कट कर लिए। देखें ऊपर से जो है वो मसाला लगा है और अंदर से बिल्कुल ये वाइट नज़र आ रहा है। इस तरह से सैलेड हमारी रेडी है। वाइट सॉस हमने रेडी कर लिया था, और ये रेड सॉस है। इसके अंदर मैंने इसको सिरके के अंदर कूटी हुई मिर्चों को भिगो कर रख दिया था, उसके अंदर 1 से 2 चुटकी हमने डाला है लहसुन पाउडर। तो ये हमारा रेड सॉस भी इसका तैयार हो गया है। ये ब्रेड को हमने सेक लिया, दिखाया था हमने आपको। इसके ऊपर हम पहले लगाएंगे इस तरह से रेड सॉस। जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो, जितना आप चटपटा पसंद करते हैं, आप उसके हिसाब से इसको लगाएंगे। ये देखिए, उसके बाद आप लगाएंगे वाइट सॉस। आप इसके ऊपर रखेंगे चिकन। सैलेड जो भी आपको पसंद हो आप उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर जो है वो रिचनेस चाहिए तो आप इसके अंदर मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको हमने क्रॉस में रखा है। और शवारमा अच्छा बनने की निशानी यही होती है कि आपकी ब्रेड जो है वो कंट्रोल ना हो रही हो। ब्रेड आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। और सेंटर से हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से हम तमाम शवारमा रेडी कर लेंगे। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस और कलर वगैरह कितने खूबसूरत लग रहे हैं।